अगर आप प्रेम में नहीं हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हैं। सबसे पहले क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये हाथ उठाने से प्रूफ नहीं होता। ये आपके काम, आपके कार्य जो आप करते हैं, वो वहीं से पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बाइबल में ये वचन लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आपको मेरे जो वचन हैं उनको अपने जीवन में रखना होगा। और उसका वचन कहता है, तुम संडे, पवित्र दिन को याद रखना और परमेश्वर की महिमा के लिए एवरी संडे आप उसकी आराधना में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वो अपना रास्ता सीधा करना चाहते हैं। वो मतलब प्रस्त हैं। वो यीशु मसीह से अपने जीवन में आशीष लेने के लिए आते हैं, ना कि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रेम करें, उसका वचन आपके जीवन में रहे। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहेगा, तब परमेश्वर आपके बीच में और आप परमेश्वर के बीच में रहेंगे। जैसे मछली है, उसको बनाया गया है पानी के लिए। अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हेलो, उसको मारना नहीं पड़ेगा। उसको पानी से बाहर निकालो, वो अपने आप मर जाएगी। पौधा है, वो मिट्टी में रहने के लिए बनाया गया है। अगर आप पौधे को मिट्टी से निकाल दो तो क्या होगा? पौधा अपने आप मर जाएगा। उसे मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मछली पानी में और पौधा जमीन में, ऐसे ही इंसान प्रभु में, उसके प्रेम में बना रहना चाहिए। अगर आप उसके प्रेम से बाहर आ गए, क्या होगा? अपने आप मर जाएंगे आप। मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास से बाहर आ गए, अगर आपने प्रभु की बात ना मानी, प्रभु कब बातें करते हैं? आज इसी समय ये पवित्र आत्मा बातें कर रहा है आपसे। प्रभु के वचन के बीच रहना सीखें। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनको लगता है जो पादरी ने बोला है, Send them money abroad. Don't pay more than you should on sneaky hidden fees. Download the Wise app today. आपको बताना चाहता हूं, यह संदेश आज इस पृथ्वी पे मुझे परमेश्वर ने यह संदेश देने के लिए भेजा है।
और मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, प्रभु का वचन आपके बीच और आप प्रभु के बीच में चले। बहुत लोगों को वचन का मायने मालूम नहीं है। वो सोचते हैं वचन माने तो भी ठीक है, वचन ना माने तो भी ठीक है, लेकिन वचन ना माने तो भी ठीक नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा। अधीनगी, आज्ञाकारिता, यकरिया 9:9 में क्या लिखा है? आप अपने बाइबल से निकाल के देख सकता है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, मगर परमेश्वर के अधीन थे। वो परमेश्वर की अधीनता में चलते थे। मालूम है, इधर देखें, मालूम है यीशु को कि जेरूशलम में क्या होने वाला है, फिर भी वो कहां पहुंचे रहे हैं। आज बाइबल के वचन के अनुसार आज पाम संडे है, पता है, मालूम है जेरूशलम में क्या होने वाला है। मेरे लिए वो कील तैयार है, हथौड़ा तैयार है, कोड़ा तैयार है, बेइज्जती करने वाले लोग तैयार हैं मुझे सूली पे देने के लिए। सारी योजना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यीशु जेरूशलम में आ रहे हैं। बोले होसन्ना होसन्ना होसन्ना, 3 बार बोल दीजिए। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। यीशु मसीह जब जेरूशलम में एंट्री कर रहे थे, वो उदास नहीं थे। आज मत्ती शुभ समाचार, इसके विषय में बाइबल के ये चारों शुभ समाचार इस संदेश को बहुत ही गहराई से बताते हैं। बहुत से शुभ समाचार हैं जो एक ही राइटर ने लिखा है, परमेश्वर के एक ही जन ने लिखा है, लेकिन जो जेरूशलम में जाना, मरना और जिंदे हो जाना, ये चारों गॉस्पेलों में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले इस धरती पे जीने वाले लोग हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के प्रेम में नहीं हैं, संसार के प्रेम की बात बाद की है, पहले प्रभु के साथ प्रेम की बात है। आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। आप जानते हैं ये जो होसना होसना के आवाज लगाने वाले, नारे लगाने वाले लोग कौन थे? ये सब विश्वासी नहीं थे, क्योंकि उस समय अगर आप हिस्ट्री को जांचें तो आपको मालूम हो जाएगा उस समय हालात क्या थे। जो जेरूशलम है वो रोमन अथॉरिटी के नीचे था, और पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए एक मसा किया हुआ व्यक्ति आने वाला है। लेकिन वो समझते थे वो राजाओं की गुलामी से छुड़ाने के लिए आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए थे। उन्हें लगा ये बहुत ही सामर्थ्य है, एक मसा किया हुआ व्यक्ति है, ऐसे चमत्कार
जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किए, बाइबल में लिखा है पहले ऐसे चमत्कार कभी भी नहीं हुए। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लेकिन जो यीशु ने चमत्कार किए वो पहले कभी नहीं हुए। क्या आप अपनी बाइबल में जाना चाहते हैं? आओ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आप हिंदी की बाइबल में हम देखेंगे 21 चैप्टर है मत्ती, उसका 1 से आप पढ़ना शुरू करें। मेंटेनेंस करो, इसको थोड़ा तीखा है, नहीं होना चाहिए, प्यार से आवाज आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, वाह, और जैतून पहाड़ पर, बाइबल कहता है 3 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया यरूशलेम में क्या होने वाला है, लेकिन चेला कोई ध्यान देता ही नहीं है। उसे लगता है हमारा प्रभु मुर्दे जिंदा करने वाला, मरने की बातें करता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। उनके जहन में एक ही बात थी, मौज से करने वाला, तूफान को रोकने वाला, हवाओं से बात करने वाला और परमेश्वर का वचन देने वाला मर कैसे सकता है? दूसरे लोगों को जीवन देने वाला कैसे मर सकता है? क्योंकि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो सब ने चुनाव किया गया था उनका, वो नए थे। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले धर्मशास्त्र की स्टडी करता था, बिल्कुल ब्रांड न्यू आप जैसा। बस प्रभु ने उनका चुनाव कर लिया, वो चुने गए। आप भी चुने गए हैं। हेलो, चुने नहीं गए आप? चुने गए तो इतनी जोर से चलाओ आसमान में आवाज आए आपकी। बोलो हम चुने गए हैं, हम चुने गए हैं। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं हम चुने, आमीन, बस इतना ही, बीच में छोड़ता है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में अभी आया नहीं है। जब आप प्रभु के प्रेम में आएंगे, आपके साथ प्रभु का वचन कहता है निशान होंगे। हेलो मैडम जी, क्या होंगे? हेलो भाई जी, क्या होंगे? निशान होंगे। अगर कोई पुलिस में है तो आप देखते ही पता चल जाएगा ये भाई किस में है, क्योंकि उसके साथ क्या रहता है? निशान रहता है। अगर आप मसीह के भाई हैं, आप मसीह की पुत्री हैं, पुत्र हैं, तो आपके साथ भी एक निशान होना चाहिए। कितने सहमत है मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं हर संडे उसकी आवाज सुनने के लिए यहां मौजूद होऊंगा। मैं उसके एक एक वचन को पूरा करना चाहता हूं। मैं उसके एक एक वचन को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ, इधर खिंच के रखो, पता लगे मसीह दा बंदा है, मसीह दी बंदी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बात कर रहा था भला? ना ना, उससे पहले जब वह यरूशलेम, और तुमको बोल रहा है भाई। हालेलुया। दिमाग को पूरा एक्टिव रखना है।
पता होना चाहिए किधर छोड़ के किधर भागे थे, अब फिर वापस आना है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे, उसको मालूम था होने वाला क्या है। वो आने वाले समय को जानने वाला परमेश्वर था। 3 बार मैं बता रहा था, यीशु ने अपने चेलों को बताया होने क्या वाला है। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ऐसा 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 होगा, ऐसा ऐसा होगा। हम विश्वास नहीं करते ऐसा होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप में तो पावर ही बहुत है। आप तो इतना पावर शक्तिशाली है, ऐसा कोई हो सकता माई का लाल तुझे हाथ लगाए? मगर वो जानते नहीं थे ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम संडे को, थर्सडे को प्रभु के घर में आए, उसकी महिमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हमारी इच्छा क्या है? हम आएंगे गुड फ्राइडे को एक बार, हम आएंगे क्रिसमस में ढोल बजाने, नया कपड़ा डाल के जलेबी खाने। उस दिन बोलेंगे हालेलुया। उधर प्रचार करता है, उधर हालेलुया के नारे लगाने को मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि साल में 2 ही बार आना चाहता है और अपने आप के ऊपर टाइटल क्या लगाता है? मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह की बंदी हूं। साल में 2 बार नहीं, इधर हफ्ते में 2 बार मांगता है। हालेलुया। हेलो, जिंदा है? वेरी नाइस। जिंदा रहना चाहिए। मर गए तो गाड़ देंगे, 2 घंटा रोएंगे, भूल जाएंगे, समाप्ति, खत्म, नया शुरू। इसलिए आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए मछली कहां रहती है? पौधा कहां जाता है? इंसान को कहां रहना है? हेलो, समझा?